हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी जीडी के हमारे रिजल्ट्स फाइनल आने वाले हैं और ये हमारे जो तैयारी करने वाले साथी हैं, कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो पुलिस में भी भर्ती हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा डाउट जो है वो कैंडिडेट्स के मन में रहता है कि पुलिस और एसएससी जीडी में कौन सा बेहतर है। तो देखिए, हम ये तो आपको नहीं बता सकते कि कौन सा बेहतर है। हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ले रहे हैं हम कि पुलिस और एसएससी जीडी में मुख्य अंतर क्या है, क्योंकि बेहतर कौन सा है, बेहतर से बेहतरीन है दोनों ही, उसके बारे में भी हम बात करेंगे लास्ट में। तो पुलिस और एसएससी जीडी में मुख्य अंतर क्या है। देखिए, कोई भी फोर्स है तो सबसे पहले आता है ड्यूटी, कि ड्यूटी क्या है, ड्यूटी कहाँ है, ड्यूटी कितने आवर्स की होती है, ड्यूटी कैसी होती है, क्या ड्यूटी आपको करनी होती है। तो पुलिस में ड्यूटी देखिए मुख्यतः अपने राज्य में ही आपको करनी होती है। जो भी संबंधित राज्य की पुलिस को आप ज्वाइन करते हैं उस राज्य में ही आपकी लगभग ड्यूटी रहती है। जबकि एसएससी जीडी में ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी होती है। साथ ही आपको विदेश में भी नियुक्ति आपकी की जा सकती है। आपकी विदेश में नियुक्ति पुलिस में भी की जा सकती है, लेकिन जो जनरल कंडीशंस की हम बात करते हैं तो जनरल कंडीशन मसलन दिल्ली पुलिस जो है तो वो दिल्ली में ही ड्यूटी करती है, लेकिन बीएसएफ जो है वो देश विदेश में कहीं भी उसकी ड्यूटी आ सकती है। अब ड्यूटी में ये बात आती है कि क्या पुलिस जो है वो हमेशा पुलिस थानों में ही ड्यूटी करती है। देखिए, जो पुलिस जो ड्यूटी करती है वो और एसएससी जीडी जो ड्यूटी करती है उसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि पुलिस जो ड्यूटी करती है वो एसएससी जीडी मसलन हम बात करते हैं बीएसएफ की बात करते हैं, तो हमारी राज्य पुलिस जो ड्यूटी करती है वो कई बार बीएसएफ को भी वो ड्यूटी करने का मौका मिल जाता है। जैसे कहीं कुंभ के मेले में ड्यूटी, कहीं चुनाव में ड्यूटी। सीआरपीएफ जो है वो तो एक तरह से पुलिस ही है, वो तो पुलिस को असिस्ट करती है। तो जो हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल हैं एसएससी जीडी जो है वो पुलिस की ड्यूटी भी उनको कई बार करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन हमारी पुलिस जो है उसको कभी बीएसएफ की ड्यूटी या आईटीबीपी की ड्यूटी या सीआईएसएफ की ड्यूटी करने को नहीं मिलेगा। फैमिली लाइफ की हम बात करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमें पूछा कि सर मेरी शादी हो गई है, मैं पीएसी ज्वाइन करूं या मैं बीएसएफ ज्वाइन करूं या बीएसएफ ट्रेड्समैन ज्वाइन करूं। तो फैमिली लाइफ की देखिए जहां बात आती है तो वहां पर जो है वहां पर पुलिस का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा यहाँ पर भारी है। पुलिस में मुख्यतः पुलिस थानों में ड्यूटी होती है या हेडक्वार्टर में ड्यूटी होती है, तो ड्यूटी के बाद आप आउट लिविंग आपकी परमिशन हो जाती है और पुलिस क्वार्टर में या सिविल में मकान लेकर आप फैमिली को साथ रख सकते हैं। जबकि एसएससी जीडी में ऐसा नहीं है। विभिन्न फोर्सेस में अलग अलग नियम है। मसलन आप यदि सीआईएसएफ में आप ज्वाइन करते हैं और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर दिल्ली में आपकी ड्यूटी है तो आप फैमिली को साथ रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी दिल्ली मेट्रो में ड्यूटी है, आप फैमिली को साथ रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सीआईएसएफ में ही आपकी ड्यूटी जो है वो नक्सल प्रभावित इलाके में कहीं किसी इंडस्ट्री को की सुरक्षा में आपकी ड्यूटी है, तो वहाँ पर हो सकता है कि फैमिली क्वार्टर्स इतने नहीं हों और आपको फैमिली रखने का मौका वहाँ पर नहीं मिल सके। या बीएसएफ में आप हैं तो देखिए बीएसएफ में आप या आईटीबीपी में आप हैं तो और आपकी ड्यूटी जो है वो बॉर्डर पर है, या एसएसबी में आपकी ड्यूटी बॉर्डर पर है, तो बॉर्डर पर ऐसा नहीं है कि आप क्वार्टर लेकर फैमिली को बाहर रख सकते हैं। या आपकी ड्यूटी कश्मीर में है तो चाहे आप सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी किसी में भी हैं, आपकी ड्यूटी इंटरनल सिक्योरिटी में है तो आप फैमिली को साथ नहीं रख सकते। उसके लिए भी सुविधाएं हैं। उसके लिए फैमिली के क्वार्टर्स विभिन्न स्टेशंस पर बने हुए हैं, वहाँ पर आप अपनी फैमिली को शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, जो न्यूली मैरिड होते हैं, नए रिक्रूट होते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी आती है कि उनकी ड्यूटी कश्मीर में है और वो फैमिली को दिल्ली में सरकारी क्वार्टर में रखें तो वो भी उनके लिए मुनासिब नहीं होता। तो शुरुआती नौकरी में देखिए आप एसएससी जीडी में आपको फैमिली को साथ रखने का मौका नहीं मिलता है। उसके बाद आप कुछ कोर्सेज वगैरह करते हैं, आप अच्छी पोस्टिंग ले लेते हैं, फैमिली स्टेशन की पोस्टिंग आप ले लेते हैं, तो आप फैमिली को साथ में रख सकते हैं। तो यहाँ पर फैमिली लाइफ के हिसाब से पुलिस का जो पलड़ा है वो भारी है। फैमिली लाइफ के हिसाब से पुलिस जो है वो बेहतर है। वेतन भत्ते तथा पेंशन, देखिए वेतन भत्ते तथा पेंशन में कोई तुलना ही नहीं है, बेहतर है
एसएससी जीडी पैसा जो है वो एसएससी जीडी में ही ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो केंद्र सरकार की सर्विस है, प्लस उसमें अलाउंसेज जो होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। सुविधाओं की हम बात करते हैं, सुविधाएं कैसी, जैसे क्वार्टर, बच्चों की एजुकेशन, केंद्रीय स्कूल, केंद्रीय जो विद्यालय होते हैं वो, लिविंग स्टैंडर्ड, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली दूसरी अन्य सुविधाओं की दृष्टि से एसएससी जीडी जो है वो सुविधाओं की दृष्टि से पुलिस से कहीं बेहतर है। एडवेंचर, अब देखिए एडवेंचर क्या है। एडवेंचर मतलब कि आपको डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशंस में आपको रहने का मौका मिलता है। किसमें? एसएससी जीडी में। पुलिस में आप उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं तो आप उत्तर प्रदेश में ही अपनी ड्यूटी करेंगे। हाँ, कहीं आपको ड्यूटी के लिए आपको दूसरे प्रदेशों में आपको जाना हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम आपकी ड्यूटी कहाँ रहती है? उस संबंधित राज्य में ही रहती है। लेकिन एसएससी जीडी में आप देश विदेश, हिमालय, आप गंगा, आप सुंदरबंस, आप कच्छ, आप कहें कि साउथ, नॉर्थ, कहीं भी आपको ड्यूटी करने का मौका मिल जाता है। और विभिन्न, कभी आप जंगल में हैं तो कभी आप सिटी में हैं, कभी आप नक्सल में हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट में हैं, कभी मणिपुर में हैं। तो एडवेंचर की दृष्टि से एसएससी जीडी कहीं बेहतर है। आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, आप घूमने का मज़ा लेना चाहते हैं, देश घूमना चाहते हैं, तो आपके लिए एसएससी जीडी बेहतर है। अब बात आती है, देखिए कमांडो कोर्स जो है, कमांडो एक ऐसा नाम है कि एक सनसनी पैदा कर देता है कैंडिडेट्स के मन में। कमांडो कोर्स, तो कमांडो कोर्स के लिए आपको बता दूं कि पुलिस में भी कमांडो कोर्स होता है। पीएसी हो, चाहे राजस्थान का आरएसी हो, या किसी भी स्टेट का आर्म्ड पुलिस फोर्स हो, कमांडो सब में करवाया जाता है। लेकिन पुलिस के जो कमांडोज होते हैं वो मुख्यतः वीआईपी सिक्योरिटी की ड्यूटी करते हैं, जबकि एसएससी जीडी में यदि आप जाते हैं तो आपको कमांडो कोर्स करने के बेहतरीन मौके प्राप्त होते हैं। कमांडो जो हमारे ब्लैक कैट कमांडोज हैं, एनएसजी में आप जा सकते हैं। एसएससी जीडी में आप ज्वाइन करते हैं तो कोबरा में आप जा सकते हैं। कोबरा जो है वो एक सीआरपीएफ का एक अलग से फोर्स बनाया गया है। यदि आप सीआरपी ज्वाइन करते हैं तभी आप कोबरा में जा सकते हैं। इसके अलावा हर फोर्स के अपने अपने कमांडोज हैं, जैसे कि बीएसएफ जो है उसके डेजर्ट स्कॉर्पियंस कमांडोज हैं, क्रीक क्रोकोडाइल्स हैं, उसमें आप जा सकते हैं। एनएसजी में जा सकते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी हुई एजेंसी एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स जो है, उसमें दोनों ही फोर्सेस यानी एसएससी जीडी से भी कर्मचारी जा सकते हैं और पुलिस से भी जा सकते हैं। लेकिन एनएसजी में जो है वो आप एसएससी जीडी में होते हुए आप जा सकते हैं। तो डेपुटेशन के लिहाज से भी जो है वो एसएससी जीडी जो है वो कहीं बेहतर है। एक प्रश्न आता है कि क्या एसएससी जीडी से सीबीआई में डेपुटेशन जा सकते हैं? बिल्कुल, सीबीआई में डेपुटेशन जा सकते हैं आप, और एनआईए में डेपुटेशन जा सकते हैं आप, एसएसएफ में डेपुटेशन जा सकते हैं। इसके अलावा पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो भी सीबीआई में डेपुटेशन जा सकते हैं। उनके ऊपर भी, उनकी भी उतनी ही वैकेंसी क्रिएट होती है, उनको भी उतना ही मौका दिया जाता है जितना एसएससी जीडी को दिया जाता है। तो कमांडो कोर्स की यदि हम बात करते हैं तो कमांडो कोर्स का मौका भी जो है वो एसएससी जीडी में बेहतर मिलता है। अब एक प्रश्न आता है संयुक्त राष्ट्र में सेवा करने का अवसर, कि पुलिस कंटिजेंट जो जाते हैं उसमें कौन जा सकता है। देखिए पुलिस कंटिजेंट जो है वो सब के लिए समान अवसर प्रदान करता है, चाहे वो आईपीएस अफसर हों, चाहे वो पुलिस के कांस्टेबल हों, वो एसएससी जीडी के कांस्टेबल हों, या राज्य पुलिस के कांस्टेबल हों, या बीएसएफ सीआरपीएफ के गस्टेड रैंक के अफसर हों, या आईपीएस अफसर हों। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इनके कंटिजेंट जो है वो संयुक्त राष्ट्र के पुलिस कंटिजेंट होता है उसमें जाते हैं। तो यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र में काम करने की दृष्टिकोण से हम देखें तो एसएससी जीडी को बेहतर मौका मिलता है, पुलिस को वहाँ पर थोड़े से जो है मौके सीमित हो जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरे देशों में हमारे एम्बेसी हैं, हमारे जो दूतावास हैं, जैसे कि इराक में हमारा दूतावास जो है उसकी सुरक्षा सीआरपीएफ करती है। लीबिया में जो हमारा दूतावास है उसकी सुरक्षा भी सीआरपीएफ करती है। नेपाल में जो हमारा दूतावास है उसकी सुरक्षा सीआईएसएफ करती है। श्रीलंका में जो हमारा दूतावास है उसकी सुरक्षा बीएसएफ करती है।
अफ़गानिस्तान काबुल में जो हमारा दूतावास है उसकी सुरक्षा आईटीबीपी करती है। तो यहाँ पर आपको दूसरे देशों में, विदेशों में आपको काम करने के अवसर जो हैं वो एसएससी जीडी में बेहतर प्राप्त हो सकते हैं पुलिस की तुलना में। छुट्टी की बात हम करते हैं तो देखिए, छुट्टी जो है वो एसएससी जीडी में ज़्यादा मिलती है आपको, पुलिस में छुट्टी जो है वो उसकी तुलना में कम मिलती है। अब देखिए दोस्तों, बात हम करते हैं समानता की। समानता जो है, समानता दोनों ही वर्दियां हमारी हिफाजत करती हैं, दोनों ही अपनी ड्यूटी करती हैं, इसलिए हम लोग महफूज हैं, इसलिए दोनों ही बेहतर से बेहतरीन हैं। किसी प्रकार के कोई तुलना ही दोनों में नहीं है। आपको यदि दोनों में जाने का मौका मिल रहा है तो आपको अपने विवेक से आपको निर्णय करना है कि मुझे कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद में देखिए आपको एक बात बता देता हूँ कि दूसरा ही बेहतर लगता है। जिसको एक कहावत है कि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है, वो बात होती है कि ज्वाइन करने के बाद पुलिस वालों को एसएससी बेहतर लगती है, एसएससी जीडी, और एसएससी जीडी को पुलिस बेहतर लगती है। लेकिन दोनों ही बेहतर से बेहतरीन हैं, दोनों की कोई तुलना नहीं है। दोनों को हम सैल्यूट करते हैं कि दोनों ही अपनी ड्यूटी करती हैं, इसलिए हम लोग महफूज रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। जय हिंद।